मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार सियाचिन का इलाका पाकिस्तान को देना चाहती थी। इस बात का खुलासा तत्काल आर्मी चीफ जनरल जे सिंह ने किया तो सियासी तूफान मच गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि असल में ये परिवार अपने शासनकाल में खुद हिंदुस्तान की जमीन चीन और पाकिस्तान को देने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम करने में लगा हुआ था। संबित पात्रा ने ये तक पूछ लिया कि इस तरह की डीलिंग में उन्होंने कितना माल कमाया, उन्हें देश को बताना चाहिए। असल में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल आर्मी चीफ ने सियाचिन ग्लेशियर के लिए यूपीए सरकार की जिस योजना का खुलासा किया, जनरल सिंह ने कहा कि भारत ने सियाचिन को 1984 में कंट्रोल किया। पाकिस्तान कभी भी वहां आया ही नहीं। वो जहां है वहां से सियाचिन ग्लेशियर को देख भी नहीं सकते। वे अपने देश को झूठ बोलते हैं कि वो सियाचिन से कम 10 से 15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ हैं। इसके बाद जनरल सिंह ने कहा कि दरअसल सियाचिन से भारतीय सेना को हटाने का प्रस्ताव 1989 में ही तय कर लिया गया था और वे तब भी अहम पद पर थे और इसका विरोध किया था। जो प्लान 1989 में बनाया गया था वही प्लान 2006 में भी बनाया गया। 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद गए सियाचिन में। तब आर्मी चीफ जनरल सिंह ने उनसे कहा कि देखो, यहाँ पर महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर हमारा कब्जा है, हम सारे महत्वपूर्ण दर्रों पर हैं, तो अभी हमें यहाँ से कोई हिला नहीं सकेगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि इसको एक जोन ऑफ पीस बनाना है तो पाकिस्तान को पहले कबूल करना पड़ेगा कि उनकी मौजूदा पोजीशन कहाँ है। लेकिन ये बताने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया कि हम नहीं बताएंगे कि हमारी पोजीशन कहाँ है। इसका मतलब कि उन्हें डर है। फिर हमने कहा कि हम इस प्रपोजल को रद्द कर देंगे। असली बात यह है कि क्लियरली मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बताया कि आप ये कदम मत उठाइए क्योंकि आप संभाल नहीं पाएंगे और इसलिए आर्मी का रिकमेंडेशन यही है। संबित पात्रा कहते हैं कि अगर सेना नहीं रोकती तो मनमोहन सरकार पाकिस्तान को सियाचिन दे देती। इससे चीन और पाकिस्तान दोनों को फायदा होता। आज हम वहां लाभदायक स्थिति में हैं। बीजेपी के संबित पात्रा ने पूछा कि चाइना को फायदा, पाकिस्तान को फायदा, और मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि इससे ये माँ बेटे को क्या फायदा होता है, इस रॉयल डायनास्टी को क्या फायदा होता।